साहब आपस में बहस करने पर आ गए हैं, डिस्कशन ही करते हैं। हसन भाई आपको क्या लगता है, अभी मैंने आरजू से जो सवाल पूछे, स्टेट ऑफ कलात ही रिप्रेजेंट करता था बलूचिस्तान को, हालांकि 4 रियासतें तब की थी। क्या 227 दिन तक आजाद रहने वाला बलूचिस्तान, जिन्ना जो शुरू में चाहते थे कि आजाद हो, बाद में उनके सुर बदल गए, आज तक पाकिस्तान ने उसको केवल पानी निकालने का जरिया बनाया, लेकिन वहां के लोग प्यासे रहे, लिहाजा ये हालात पैदा हुए हैं कि वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान से अलग होकर दिखाएंगे, जब भारत के साथ काफी ज्यादा तनाव है, टेंशन है। नहीं, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, और आपको जो आपने मुझे आज के जो दिन सहाफ़ियों के जो आलमी दिन के मौके पे वो आपने जो मुझे बात कही है या आपने पैगाम दिया है, तो मैं भी जो है सहाफ़ियों के आलमी दिन के मौके पे, बल्कि आपको मैं क्या मुबारकबाद दूंगा, आपको मैं क्या जो है वो विशेष मेरी जानब से गुड विशेष क्या होंगे। मैं तो बस एक ही बात कहूंगा कि अल्लाह करे कि वो दिन बहुत जल्द आ जाए जब आप और मैं एक जगह पे बैठ के एक ही स्टूडियो से हम लोग प्रोग्राम करें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो सियासतदान है, हमारी जो पॉलिटिकल इलीट है, वो शायद इस काबिल नहीं समझते ना, क्योंकि अगर आप और मैं हम लोग अगर इकट्ठे एक जगह पे बैठ के बात करना शुरू कर देंगे, काम करना शुरू कर देंगे, तो फिर इनका मसाला नहीं बिकेगा, और ना इनका चूरन बिकेगा, और ना ही इनके जो है इनको उस हिसाब से चीजें मिलेंगी। दूसरी बात जैसा भी आपने बात की है यहाँ पे, और आरजू ने बहुत अच्छी बात की है कि बीएलए के बारे में आपने सवाल पूछा था। तो बीएलए जो है वो तो आपके ही प्रोग्राम्स के अंदर आपके साथ कई दफा बात हुई है, और बड़ी क्लियर बात हुई है कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको, और उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चले पाकिस्तान कहता है, तो आप भारत जो है उसको बेशक ना माने, लेकिन जब उसको अमेरिका, इंग्लैंड और दूसरी जो इंटरनेशनल कम्युनिटीज हैं, अगर वो उसको दहशतगर्द तंजीम कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वाकई वो दहशतगर्द तंजीम है। तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो जिस तरह आरजू ने बात की है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि कुछ चक्की में कुछ मसाइल थे और कुछ दाने खराब थे, तो जिस वजह से आटा सही नहीं बन सका। जैसा आप पिसा कौन, ये शाह बताइए इसमें। नवाब कलात की अगर बात कर रहे हैं, पिसा तो नवाब कलात की बलूचिस्तानी ना। सर, अब सर बेशक है, आगे भी तो चले ना सर। चलिए चलिए, सर बढ़िया। कोई मसला नहीं है ना, कुछ चक्की भी खराब है, कुछ दाने भी खराब हैं। इसी तरह अगर बलूचिस्तान की बात करें तो खालिस्तान के भी बहुत सारे मसाइल हैं, ऊपर इंडिया में बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन हम उन पर डिस्कस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस वक्त जो हमारा स्पेसिफिक पॉइंट है हम उस पर रहें तो ज्यादा बेहतर है ना। अभी नवाब ऑफ कलात की अगर मैं बात करता हूँ, नवाब ऑफ कलात की 4 रियासतों की अगर बात करते हैं, तो 4 रियासतों की आबादी कितनी थी और आज उनकी आबादी कितनी है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप ही को पता है कि बहुत सारे प्रोग्राम्स, मैं भी पाकिस्तान के अंदर प्रोग्राम करता हूँ, जैसा आरजू ने बताया कि वो मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर रही है, तो मैं भी पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर अभी भी करंटली भी काम भी कर रहा हूँ। और बल्कि 2 दिन पहले मेरी आरजू से बात हुई थी, तो इसने अजरा तफन्नन मुझे मजाक के तौर पर इसने मुझे कहा कि यार आप मुझे प्रोग्राम में नहीं लेते, आपने प्रोग्राम लिया तो उसके बाद आपने प्रोग्राम छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं, प्रोग्राम नहीं छोड़ा, मैंने बेसिकली चैनल चेंज कर लिया था। अच्छा, खैर एनीवेज, दूसरी बात ये थी कि यहाँ पे जो बलोचिस्तान का जो इशू है, और खासतौर पर ये बीएलए का जो इशू है और महारंग बलोच का जो इशू है, मैंने इसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर अपने टीवी चैनल्स के ऊपर एक नहीं, मैंने कम से कम सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स मैंने किए हैं, और उसके अंदर मैंने बलोचिस्तान के जो इश्यूज हैं उनको मैंने प्रॉपरली उनको हाईलाइट किया, उनको डिस्कस किया, और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको मैंने अपने प्रोग्राम के अंदर ना सिर्फ बुलाया बल्कि उनसे बात भी की, और उनको बाकायदा पूरा टाइम भी दिया, उनको पूरी रिप्रेजेंटेशन भी दी। तो एट द एंड ऑफ द डे बात ये निकली कि खासतौर पे ये जो 4, अगर मैं जो रियासतों की अगर आप बात कर रहे हैं, इसके अलावा जो बाकी रियासतें थी वो तो आपको पता है डायरेक्टली जो थी वो बरतानिया के जेरे एहतमाम थी या जेरे अंडर थी। तो जब पाकिस्तान बना तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान के साथ वो उनका इल्हाक हो गया। बाकी ये जो जो 4 थी, इनके जो इश्यूज थे, जैसा अभी बात की हुई है, जैसे आरजू ने बात की है, बिल्कुल अच्छी बात की है कि यहाँ के रिसोर्सेज जो थे वो यहाँ से निकाल के लेके जाने शुरू हो गए थे, तो अब जो सन ऑफ द सॉइल हैं उनके उनके इश्यूज जो थे वो सामने आए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनके जो सरदार जो थे वो अभी आज के दिन तक, ठीक है, वो अपना हुकूमत के मजे भी ले रहे हैं और बीएलए के साथ भी चल रहे हैं। अगर मैं हरबरियार मरी की बात करता हूं, तो हरबरियार मरी के जो भाई जो हैं, वो चले वो तो बीएलए के इस वक्त जो सरबरा है, हम मान लेते हैं, ठीक है, वो सेपरेटिस्ट मूवमेंट चला रहे हैं, लेकिन बीएलए क्योंकि दहशतगर्द तंजीम है, लिहाजा हम उसको दहशतगर्द कहेंगे। लेकिन उनका जो भाई है वो तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त पंजाब सॉरी जो बलोचिस्तान की गवर्नमेंट है उसका एक हिस्सा है। इसी तरह अगर मैं बात करता हूँ अख्तर मेंगल साहब की, बात करता हूँ, अख्तर मेंगल साहब आपको पता है एक बहुत बड़ा नाम है और बहुत बड़ी वॉइस है बलूचिस्तान की।
अख्तर मंगल साहब जो है अभी रिसेंटली भी जो है उन्होंने मारंग बलोच की खातिर जो है उन्होंने धरना दिया 20-25 दिन का, और हम्म, उन्होंने सड़क के ऊपर आगे बैठे और बलूचिस्तान की खवातीन के लिए और उनके हकूक के लिए उन्होंने आवाज बुलंद की। तो अख्तर मंगल साहब का जो एक भाई है, अब वो तो मजीद ब्रिगेड के साथ मिलके जो है वो तो खुदकश बमबारी करता है और वो पाकिस्तान से फरार है। इसी तरह मैं अगर और की बात करता हूँ यहाँ पे, मैं किस किस की बात करूँ यहाँ पे, नहीं, प्रॉब्लम मुझे ये हो रही अब है कि इसके ये जो साथ मुझे ये बताइए, क्योंकि क्योंकि सरकारों आपने की वजह से तो प्रॉब्लम आपने क्रिएट हो मुझसे रही है। ज्यादा एड्रेस किया है इस इशू को। इससे पहले कि मैं अहमर मस्तिखन का रुख करूं, बस मुझे ये बताइए, क्या वाकई बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होने की राह पर है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसकी रीज़न रीज़न ये है कि ये सिर्फ़ अगर मुट्ठी भर जो लोग हैं, जो कि किसी की शय के ऊपर बात कर रहे हैं, जैसे ये अब अहमद मस्ती साहब बैठे हुए हैं यहाँ पे। अहमद मस्ती साहब की एक वीडियो जो है, इन्होंने इनकी अपनी बनाई हुई वीडियो जो थी वो जिसमें रो-रो के ये कह रहे हैं कि जनाब राह वालों, तुमने मुझे इस्तेमाल कर लिया, तुम लोगों मुझे अब मैंने तुम्हें अपना भाई कहा था, भारत को तो मैंने अपनी माता कहा था, तुम लोगों ने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया है। ठीक है, हम वो पूछ बल्कि लेते वो हैं। वीडियो नहीं, मुझे मुझे वो जल्दी मैंने से ये आप बताइए, जल्दी से इस सवाल मैंने का जो जवाब, देखी है। जल्दी से सर, मैं अहमर मस्तिखन के पास जाऊंगा जल्दी से, कि क्या आपको लगता है अलग होगा, हाँ या ना में? नहीं होगा? नहीं। नहीं होगा, ठीक है। अहमर मस्तिकन मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अहमर मस्तिकन, आपने आरजू को भी सुन लिया, आपने हसन भाई को भी सुन लिया। मेरा सवाल आपसे यह है कि बलूचिस्तान की जियोग्राफी भले ही आज की डेट में पाकिस्तान के साथ हो, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि बलोचों का जी मन इसमें शामिल नहीं है। क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग जी होने की राह पर है? अहमर मस्तिकन, आपका वक्त शुरू होता है अब। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये प्रोग्राम किया। देखें, हम बलोच हैं, हमारा पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। हम पाकिस्तान के रोज़ अव्वल से मुखालिफ रहे हैं। हमारा इससे ना कोई लेना है ना देना है। इनके जो आपने देखा, इनकी जो फ़लसफ़ा है टू नेशन थ्योरी, हम इसके हिस्सा नहीं हैं। हमारे लिए हिंदू, सिख, बौद्ध, मुसलमान सब सबसे पहले इंसान हैं। ये जो इनके जनरल, ये बेचारे तो हमारे दोस्त हैं, हम इनको कुछ नहीं कहेंगे। इनके मुल्क में तो जनरल साहब की चलती है, वही है सब कुछ चलाने वाला। आप लोग कभी कभी इनकी फोटो लगाते हैं, ये दूसरे जो शहबाज शरीफ के या किसी की, ये बेचारों की कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ जीएचक्यू का कंट्रोल है और वो जनरल ही हैं। आप, इनके मुल्क से हमारा पहले दिन से कोई वास्ता ही नहीं था भाई। ये हमें हमारा अपने हमारा हिस्ट्री ना समझाए।